चिंटू चिंटी की कहानियाँ एपिसोड 2 फैमिली पिकनिक। संडे की सुबह थी। चिंटू चिंटी सो रहे थे। तभी मम्मी ने आवाज़ लगाई, बच्चों जल्दी उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए हैं। चिंटू चिंटी जल्दी से उठकर ब्रश करने लगे। फिर उन्होंने ड्रेस चेंज किया और हॉल में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद चिंटू ने कहा, मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। पापा अपने रूम में से बाहर आकर कहने लगे, बच्चों आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चिंटी ने एक्साइटमेंट से पूछा, पापा क्या है, जल्दी बताएं। पापा ने कहा, आज हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जू जा रहे हैं। चिंटू चिंटी ने शोर से सारा घर सर पे उठा लिया था। वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया और जू जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगे। उन्होंने उसमें पानी डाला, बंदर के लिए बनाना डाले और ऐसे ही काफ़ी सारे सामान रखे। बच्चे जैसे ही जू पहुँचे वहाँ सवालों पे सवाल किए जा रहे थे। जैसे चिंटी ने पूछा, पापा जिराफ की गर्दन ऊंची क्यों होती है? या फिर चिंटू ने पूछा, पापा इन सारे जानवरों को खुला क्यों नहीं छोड़ देते? पापा एक एक से इनके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जिराफ एक शाकाहारी जानवर है, इसलिए उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्ते खाने होते हैं, कारण उसकी गर्दन ऊंची होती है। और जब उसे पानी पीना हो तो वह अपने सामने के दो पैर झुकाकर गर्दन आगे कर पानी पी लेता है। इन जानवरों को खुला इसलिए नहीं छोड़ते ताकि ये हमें कोई हानि ना पहुंचा सके और हम लोग इन्हें सुकून से देख सके। अगर ये यहाँ ना होते तो हम इन्हें कैसे देख सकते और साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी कैसे कर सकते। साइंटिस्ट हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, एक्सेट्रा। पापा ने कहा, चलो बच्चों खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है, तुम लोगों ने सुबह में भी कुछ भी नहीं खाया। चिंटू ने कहा, हाँ पापा मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं ना खाना। चिंटू ने जैसे ही बैग में से मौज निकाले तभी वहां पर एक बंदर आया और चिंटू की मौज लेकर भाग गया। तभी चिंटू ने उसे एक पत्थर फेंक कर मारा। मम्मी ने जोर से कहा, चिंटू ये क्या कर रहे हो, जानवरों को ऐसे नहीं मारते। चिंटू ने कहा, क्यों ना मारो मम्मी, इसने मेरे मौज लेकर भाग गए। मम्मी ने कहा, बेटा जितना हमें सुखी रहने का अधिकार है उतना ही उन्हें भी है, और हमें बेजुबान जानवरों को इसलिए भी नहीं मारना चाहिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं को हमारे साथ थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं। चिंटू को उसकी गलती का एहसास हो गया। फिर चिंटू चिंटी ने जाकर अपने सारे मौज बंदरों को खिला दिए। इस तरह बच्चों ने बहुत मस्ती की। आगे जाकर वो पक्षियों को देखने लगे। तभी चिंटू को एक प्यारा सा मोर दिखाई दिया, जिसे देखकर वे देखते ही रह गई। पापा मम्मी और चिंटू आगे निकल गए। चिंटी को कुछ पता नहीं चला। इस तरह चिंटी खो गई। उसने सबको बहुत ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। चिंटी के मम्मी पापा बहुत परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक फॉरेस्ट गाइड आया। उन्होंने चिंटी को रोता हुआ देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? चिंटी ने कहा, मेरा नाम चिंटी है और मैं इस जंगल में खो गई हूँ। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं मुझे पता ही नहीं। गार्ड ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा का नंबर याद है? चिंटी ने जल्दी से कहा, हाँ अंकल मुझे याद है। गार्ड अंकल ने चिंटी के पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें ऑफिस आने को कहा। वहाँ पर चिंटी अपने मम्मी पापा से वापस ही मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जानवरों को कभी हानि नहीं पहुँचाना चाहिए और हमें हमेशा अपने मम्मी पापा का नंबर याद रखना चाहिए क्योंकि हमें उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। चिंटू चिंटी की और ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।